प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 80वां यानी 80वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखें कि अर्जुन माली ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने स्वाध्याय किया, बेले की तप किया। बेले के तप में पारने के दिन पहले उसने स्वाध्याय किया। अब देखो, गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम महावीर को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम महावीर की सुनो। अब प्रभु ने यहाँ गुरु भगवंतों ने हमें यहाँ पर समझाया है कि दीक्षा कैसी होती है, अर्जुन माली की दीक्षा कैसी होती है। क्या प्रभु के सेवा में अगर कोई भी राजा महाराजा जो आते हैं उनसे अगर कहा होता कि अर्जुन माली का दीक्षा का प्रोग्राम बनाओ, तो नहीं बनाते थे क्या? खाली उनके एक इशारे पर बड़े से बड़ा प्रोग्राम नहीं होता था क्या? लेकिन प्रभु ने जो भी क्रिया है वो शुद्ध क्रिया हो। उन्होंने अगर खाली सूचित भी करते, इशारा भी करते, तो कितना बड़ा प्रोग्राम होता था अर्जुन माली का, कितने बड़ा जुलूस निकलता था उस नगरी के अंदर से। लेकिन इससे होता क्या, कर्म बंधन ही अधिक होते थे। और जो दीक्षा लेता है उसके भी भाव कैसे हैं, क्योंकि जैसे गुरु है वैसे ही शिष्य बनता है, होता है। हम व्यवहार में भी देखते हैं, किसी का दोस्त होता है ना, जैसी संगति रही है ना वैसे ही दोस्त बनते हैं। जैसा गुरु है वैसा ही शिष्य बनता है। इसीलिए उच्च कोटि के ये गुरु है तो शिष्य भी उच्च कोटि का ही होता है। इसलिए अर्जुन माली ने पहले पारने के लिए नहीं गया, पहले उन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय कितनी देर किया? 1 प्रहर का स्वाध्याय किया। और 1 प्रहर का स्वाध्याय करने के पश्चात उसने दूसरे प्रहर में ध्यान किया। ध्यान किसका किया उसने? कोई गुरु भगवंतों का किया, कोई तीर्थंकरों का किया, या नवकार मंत्र का किया। उसने ध्यान किसका किया? उसने ध्यान किया होगा जो भी, लेकिन हम अनुमान से ये समझ सकते हैं कि उसने ध्यान जो पहले स्वाध्याय किया था 1 प्रहर, उस प्रहर में, उस स्वाध्याय के प्रहर में उसने जिस विषय का स्वाध्याय किया, जिस शास्त्र का स्वाध्याय किया, जिस क्रिया का स्वाध्याय किया, उस पर उसने ध्यान किया। क्यों ध्यान किया? क्योंकि मैंने जो स्वाध्याय किया है वो स्वाध्याय में क्या कहा है और मुझे क्या करने का है। उस स्वाध्याय के अंदर कौन से दोष दिखाए हैं, मेरे को उस दोष से अगर बाजू के रहना है। अगर वो दोष मेरे अंदर होंगे तो वो मेरे को कम करना है, वो मेरे को नष्ट करना है। इसका उसने चिंतन किया होगा, उसने मनन किया होगा। अब मेरे को ये मैंने स्वाध्याय किया, अब मैंने उस पर ये चिंतन किया। ये चिंतन के अंदर उसने 1 प्रहर बिताया। 1 प्रहर बिताया यानी जितने समय का स्वाध्याय किया उतने समय का उसने ध्यान किया, उसका उतने समय का मनन किया, चिंतन किया, और उसके पश्चात वो आहार के लिए बाहर निकला। क्योंकि उसको मालूम है मेरे को आहार को जाने के लिए मेरे में क्या गुण होना चाहिए, इसको उसने ध्यान धारण किया। मेरे में क्या विशेषता होना चाहिए,
इसको उसने समझ लिया, क्योंकि ये गुण अगर नहीं होंगे तो हार लाने में भी गलती हो सकती है। तब उसने उसका चिंतन करके तीसरे प्रहर में वो गोचरी के लिए निकला। अब गोचरी के लिए निकला तो वो कहाँ गया? राजगिरी नगरी के अंदर ऊंच नीच मध्यम कुलों में गृह में वो भिक्षा के लिए घूमने लगा। देखो, हम कोई भी नगरी का विशेषता देखते हैं, कौन सी भी पहले जमाने की नगरी हो चाहे आज जमाने की नगरी हो, उसमें एक ही सीधा बड़ा रास्ता होता है। अधिक से अधिक लोग एक ही रास्ते से ज़्यादा गुजरते हैं, बाद में उससे छोटे रास्ते से गुजरते हैं। और कोई वहाँ का रिश्तेदार होगा, रहने वाला होगा, तो वो गली के मार्ग में गुजरता है। लेकिन अर्जुन माली अब उस नगरी का था, लेकिन अब उसने नगरी से संबंध छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो अब उसको गली गली के रास्ते से जाने की क्या जरूरत है? वो सीधा मार्ग से जाना चाहिए। और गली गली के मार्ग से गया, ये तुम कैसा अनुमान लगाएंगे? अनुमान इस ढंग से लगा सकते हैं, उसने उच्च गोत्र, नीच गोत्र, मध्यम कुल सबके घरों के पास से गुजरा। इसका मतलब जो कि कमजोर वर्ग होता है वो गली के अंदर, नीचे के अंदर रुके वाला रहता है, वहाँ उस रहने की व्यवस्था होती है। लेकिन जो बड़े लोग होता है, उच्च कुल के लोग होते हैं, वो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा मेन रोड पर होते हैं। इसलिए उसने खाली मेन रोड ही पकड़ा क्या? उसने मेन रोड नहीं, सब गली के रास्ते से वो गुजरा। सब गली के रास्ते से क्यों गुजरा? क्योंकि उस गांव का वो रहने वाला था, उसको हर गली का पता था, वो हर गली में घूमा था, हर गली में के लोगों से उसका व्यवहार हुआ था। और उसने अध्ययन में जाना कि मेरे को सभी से जो पहले के जो मेरे कर्म बंदे हैं उसको मेरे को नष्ट करने का है, तो मेरे को उनके पास जाना पड़ेगा। फिर मेरे को उसके पास जाने के लिए मेन रोड से भी जाना, छोटे रास्ते से भी जाना, गली से भी जाना पड़ेगा। इसलिए उसने वो हर गली गली से घूमा। इसका दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि जब उस नगरी के लोग उस समय उसके पास से गुजरते थे, उस समय उसने क्या किया? उन लोगों को मारा, उनकी हत्या की। अब हत्या की उस समय उसको पता था क्या? ये नगरी के, उसको ये पता है कि ये नगरी का रहने वाला है, लेकिन कौन से गली में रहने वाला है, इसका चिंतन करने के लिए उसके पास समय था क्या? उसने चिंतन किया क्या? उसने वो चिंतन नहीं किया उस समय। लेकिन अब उसका चिंतन कर रहा है, मैंने किन किन लोगों को मारा। वो शायद बोले तो पैसे वाला भी होगा, मध्यम वर्ग का भी होगा, रोडपति का होगा, गली का भी होगा, एक दिन का बोले तो भिक्षु करने वाला भी होगा, या और कोई भी होगा। मैंने सबको मारा। मैंने ये नहीं देखा कि वो कौन से गली का है, मेरे सामने जो आया उसको मैंने मार दिया। तो फिर वो मेरे नज़र से ना छूटे, इसलिए वो क्या करता है कि हर गली से, हर मार्ग से, हर भाई बहन के घरों के सामने से निकला। इसलिए गुरु भगवंत भी क्या करते हैं कि गोचरी के लिए वो सब घर जाते हैं। क्यों घर जाते हैं सभी? क्योंकि कोई भी होगा तो उसके साथ मेरा कहीं न कहीं संपर्क आया हुआ होगा, तो मेरे उससे कर्म बंद हुए होंगे। इसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ।
इसलिए मेरे को उसके पास जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन माली ये सोचता है कि मैंने गली के लोगों से या मेन रोड के लोगों से या कोई भी भाई की मैंने हत्या की है, तो इसलिए मैं उस समय तो ध्यान नहीं रखा। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा पड़ोसी है, इसको छोड़ दूँ, ये मैंने नहीं सोचा। मैंने जो सामने आए उसको मार दिया है। अब मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं हर घर के सामने से गुजरूं। इस तरह से वो चिंतन मनन करके वो नगरी के अंदर घूम रहा है। समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण करने में निश्चित रूप से गलत हुआ होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।